हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। तो देखिए, सिद्धारमैया का ट्वीट हमने आपको दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलित को सीएम बनाने के लिए वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। येदियुरप्पा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। I don't want to comment on any other thing. We are going to win minimum 125 to 130 seats. You believe me, on 15, by this time, you will be knowing everything. I don't want to comment about any exit polls. What happened in Uttar Pradesh? तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश का हवाला येदियुरप्पा दे रहे थे। उन्होंने कहा बाकी एग्जिट पोल पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन के शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि जो कुछ मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में हुआ, जिस तरीके का गुस्सा लोगों का, जनता का निकला, उसके बाद कर्नाटक को लेकर के, जहां पहले से कांग्रेस की सरकार है, विकास के नाम पर लोग उस पर भरोसा भी करते हैं आपसे ज्यादा, आपको कैसे भरोसा है कि बिना किसी के समर्थन के बीजेपी की सरकार बन जाएगी? अमित शाह साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि 130 प्लस। देखिए, पहली चीज तो ये कि विकास के नाम पर कर्नाटक की जनता भरोसा करती है इनके ऊपर। एक तो मुझे समझ में आया नहीं है विषय, इसलिए नहीं आया, देखिए, क्योंकि इसको समझना होगा आपको कि 2013 में कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी थी और महज एक साल बाद 2014 का वहाँ चुनाव हुआ और हम लोकसभा में वहाँ पर 17 सीट जीत के आए और वही कांग्रेस वहाँ पर मात्र 9 सीट उनको मिली वहाँ पर। तो वहाँ यानी कांग्रेस से लगभग दुगना लोकसभा का सीट हम लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शर्मा जी की इतिहास खुद को दोहराए। भविष्य की तरफ देखिए ना आप उनसे कर्नाटक का मंच अलग है। ऐसा है, वो देश से और दुनिया से अलग थोड़ी ना है अनुराग जी, है तो देश का हिस्सा ही, देश का हिस्सा ही और अपने इसी जो लोकतंत्र का हिस्सा है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम वहां पर 17 सीट जीते, उसके आधार पर भी आप देखें तो 132 विधानसभा ऐसे होते हैं जहां पर हमारी जीत बढ़त होती है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस वहां ये बताने की एक कोशिश करती रही शुरू से कि साहब ये साउथ इंडिया है, यहाँ ये कन्नड़ वो है, ये अलग है, यहाँ भाजपा का कुछ नहीं है। मैं आपको ये बार बार बताना चाह रहा हूँ और दर्शकों को भी कि देखिए, ये यही कर्नाटक है जहां हमने अपनी सरकार बनाई थी। हम 5 साल वहां सत्ता चलाए हैं। इसके बाद लोकसभा में हमको जो है वहां की जनता ने सबसे ज्यादा हमको सीट जिताए हैं। और जहां तक सिद्धारमैया जी के एटीट्यूड का प्रश्न है, मैं ये कह दूं, ये उनकी हार की स्वीकारोक्ति है और ये स्वीकारोक्ति केवल आज उन्होंने खुल के अपने बयान से किया है। स्वीकार तो कांग्रेस ने उसी दिन कर लिया था अनुराग जी, जिस दिन खड़गे जी ने कहा था कि सिद्धारमैया सीएम नहीं होंगे। इसके बाद सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि बेटे से नहीं होगा, मां को भी लाना पड़ेगा। और इसके बाद तीसरा, आपको यदि सेगमेंट घटना याद हो कि राहुल गांधी वहां सीएम की लड़ाई, सीएम के कैंपेन की बात, यानी कर्नाटक के चुनाव की कैंपेन की बात छोड़कर ये कहने लगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उसी दिन हमने ये समझ लिया था कि ये कर्नाटक का किला इनका ध्वस्त हो चुका है। लेकिन और ये अपनी नौकरी बचाने के लिए राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि चुनाव हारने के बाद उनके उस नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा। हाँ, लेकिन 2019 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ये कहने से पहले राहुल ने यह भी कहा था कि कर्नाटक में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। लेकिन के शर्मा अगर कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने पहले ही हार मान ली है, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या ये वाकई, क्योंकि देखिए आलोक जी, सिद्धारमैया ने ट्वीट में सिर्फ यही नहीं कहा कि दलित के लिए मैं पद छोड़ने को तैयार हूं अगर आला कमान चाहे तो। उन्होंने अपने ट्वीट का अंत ये कहते हुए किया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं राजनीति में बना भी रहूंगा। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, आखिरी होना, पहला होना, उन्होंने काफी चुनाव लड़े हैं, पहले कई पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये उनका निजी फैसला हो सकता है। जहां तक अभी तक की बात है, हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, सिद्धारमैया जी सीएम होंगे। अगर हाईकमान की तरफ से कोई इस तरह की बात आती है कि किसी दलित को चेहरे को आगे करना है, तो मुझे लगता है ये उनका बड़प्पन है। ये बड़प्पन दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे ये बताइए। नहीं, बड़प्पन जरूरत क्या थी बड़प्पन दिखाने? हमेशा से, और खास तौर पर जिस तरह का जो आदमी बड़ा होता है बड़प्पन, जिस तरह से पूरे देश के अंदर दलित विरोधी माहौल चल रहा है,
तो स्वाभाविक है कि दलित भाइयों में कांग्रेस पार्टी हमेशा से साथ खड़ी रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दलित विरोधी चेहरा और दलितों के खिलाफ यदि जिस दिन अत्याचार का ये बयान आया था, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दलित सिद्धारमैया हमारे वो नहीं है, वो दलित नेता है। उस दिन यदि ये बोले होते सिद्धारमैया जी तो शायद बड़प्पन समझ में आता। बयान बड़प्पन आज ये नहीं है, आपको चुनाव हो गया, सब हो गया और आपको समझ आ गया, आपको पहली जनता ने आपसे जो है सत्ता छीन ली है, तो आप बड़प्पन दिखाने चले गए। पहली बार कर्नाटक में साउथ में बीजेपी की सरकार बनी, विकास जरूर हुआ, एक की जगह 3-3 मुख्यमंत्री दिए। येदियुरप्पा साहब भी थे जो पार्टी भी छोड़कर चले गए, भ्रष्टाचार में जेल भी चले गए, इनको हटाया भी गया। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया कि साहब अब तो परसों का इंतजार कीजिए। साहब तो जनता ने जो फैसला देना तो आपके नेता कर रहे हैं कि हम मैं नहीं बनूंगा, ये नहीं बनूंगा, ये सब पहले कर लिया होता, ये सारे बड़प्पन पहले दिखा लिए होते। साहब मैं तो कह रहा हूं कि मोदी साहब और काम करते कर्नाटक में और अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन पूरे चुनाव में ये नहीं बता पाए एक उद्योग कोई मोदी साहब ने लगा दिया हो जिसमें 100 आदमी कर्नाटक में 5 साल सरकार में आप बैठे रहे, जवाब जनता को आपको देना था। आप जो है हमसे सवाल जो वहां पर सवाल पूछ रहे हैं, के शर्मा साहब, आप अपना दायित्व निभाइए, आप अपना दायित्व निभाइए। वहां की जनता को 5 साल आपने शासन किया है, आप जनता को बताइए कि मैंने क्या किया, जवाब आपको देना है। केंद्र का कोई दायित्व देना था वहां पर, केंद्र का जवाब हम 2019 में देंगे। नहीं, केंद्र का कोई दायित्व नहीं है 4 साल में। नहीं, केंद्र का दायित्व सब है और केवल दायित्व उसको पूरा भी किया है, लेकिन जहां पर आप राज्य में सरकार में काम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है राज्य सरकार को चलाना। लेकिन आलोक जी एक बात तो है, प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया था राहुल गांधी को कि 15 मिनट वो अपनी सरकार की उपलब्धियों पर कर्नाटक में भाषण दें, लेकिन उन्होंने चैलेंज शायद स्वीकार नहीं किया। देखिए उसका चैलेंज का तो उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया गया कि मोदी साहब जो हैं वो मात्र 5 सेकंड सच बोले, 2 ये उत्तर नहीं था, 15 मिनट बोल के दिखा देते। मोदी राहुल जी ने तो अरे जो आदमी 5 लाइन लिख नहीं सकता बगैर देखे हुए, वो 15 मिनट क्या बोलेगा, ये सबको पता था। देश के प्रधानमंत्री को अगर सियाराम लिखना ना आए और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम ना पता हो तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको गलतफहमी है, मुद्दे की बात आपको गलतफहमी है। 5 लाइन श्रद्धांजलि का वो नहीं लिख पाए, उनको कैमरा मोदी जी के किसी अधिकारी ने लिखा और मोदी जी ने मात्र सियाराम लिखा, उसमें वो भी गलत लिख दिया। मात्र सियाराम नहीं, आप केवल सियाराम गुजराती में जो है बड़ी मात्रा ही लगती है। ये केवल बचाव किया जा कोई बचाव नहीं है जनाब। महात्मा गांधी का नाम गुजराती में बदलता नहीं है, 700 करोड़ वोट भी नहीं। इन मुद्दों पर वोट नहीं दिया जाएगा ना, कर्नाटक की जनता इन मुद्दों पर थोड़ी वोट देगी। कर्नाटक की जनता ने देखा है 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया है, उसके आधार पर निर्णय लेगी वो। अगर इतना ही हमारा खराब प्रदर्शन था तो आज बीजेपी का एक भी एग्जिट पोल क्यों नहीं सरकार दिखा रहा है इनकी? क्यों नहीं दिखा रहा है, बताइए क्यों नहीं दिखा रहा है? टाइम्स नाउ चाणक्य 120 सीट दिखा रहा है, एक ने दिखाया है, कोई नहीं पहुंचा। बिहार में क्या क्या दिखाया? बिहार में 9:30 बजे तो ये हो गया था। लेकिन अमित शाह के आंकड़े तक कोई नहीं पहुंचा है, कोई एग्जिट पोल अमित शाह के आंकड़े तक के शर्मा जी नहीं पहुंचे। अमित शाह जी के आंकड़े का अलग विषय है सर, लेकिन बहुमत आप बताओ ना, बहुमत में 120 सीट दिखा रहा है नहीं? मोदी साहब का आंकड़ा नहीं आया, नहीं तो वो इतना लंबा आता वो संभाला नहीं जाता। चलिए चर्चा जारी रहेगी, कहीं बात जाइएगा। कौन जीतेगा कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? फौरन लौट रहे हैं वापस। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक में किसकी सरकार। बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है और अपने अपने दावे और पुख्ता होते जा रहे हैं। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। राकेश सिन्हा साहब, सवाल ये उठता है कि दानिश अली साहब नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? वैसे तो प्रदीप सिंह जी का आकलन सही है कि अगर इतने प्रतिशत 71% वोटिंग हुई है तो हंग असेंबली की कोई सूरत बने ऐसा मुश्किल ही है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी सूरत बनती है तो जेडीएस किसका साथ देना प्रेफर करेगी, पसंद करेगी, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखिए, कर्नाटका में वस्तुतः लड़ाई इस बात की है कि मुख्य विपक्षी दल कौन बनेगा, जेडीएस बनेगा या कांग्रेस बनेगी। इस बात की तो कोई संभावना ही नहीं है कि वहाँ हंग असेंबली होगा। जब हंग असेंबली नहीं होगा, निर्णय सिद्धारमैया जी ने आज दे दिया है। देखिए, जो इसका आउटकम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चुनाव का 2 आउटकम कांग्रेस के लिए होगा। एक तो कर्नाटका कांग्रेस भारी गुटबाजी में उलझेगी, जो कि सिद्धारमैया जेडीएस से आए थे, सत्ता में रहने के कारण उन्होंने बाकी लोगों को जो कोर्स किया, पार्टी के अंदर दबाया, वे लोग अब मुखर हो रहे हैं। और यह दिखाई पड़ा जब खड़से साहब ने जब चुनाव के दौरान ही कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद फैसला होगा। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राजनीतिक गृह युद्ध में उलझ जाएगी।
कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं जो कि हाशिए पर जा रहे हैं, मुझे लगता है कर्नाटका के चुनाव के बाद वे राहुल गांधी के प्रति साफ और स्पष्ट शब्दों में आवाज उठाएंगे। इसकी संभावना प्रबल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये इन भविष्यवाणियों की तो खैर कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको भी लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा की कोई सूरत नहीं बनने वाली है और जिस पार्टी को भी मिलेगा क्लियर मैंडेट मिलेगा? बिल्कुल। देखिए अनुराग जी, आप पिछले 8, 10, 12 साल का अगर देखें, इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें, तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए, बड़े राज्यों में लोगों ने स्पष्ट बहुमत दिया है। ऐसा भी हुआ है कि ऐसी पार्टी को दिया है जिसको उससे पहले वाले चुनाव में बुरी तरह रिजेक्ट कर चुके थे। तो लोगों ने, आप देखिए 25-30 साल में राजनीतिक दलों से एक बहाना छीन लिया गवर्नेंस के मुद्दे पर कि हंग असेंबली थी, हमारे पास बहुमत नहीं था, 5 साल बहुमत जुटाने में चला गया, राजनीतिक अस्थिरता थी इसलिए काम नहीं कर पाए। जिसको दिया पूरा बहुमत दिया, 5 साल सरकार चलाइए, जो वादा किया है पूरा करके दिखाइए। और चलते चलते मैं आलोक जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक तरफ आप कह रहे हैं सिद्धरामैया ही मुख्यमंत्री होंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर वो दलित के लिए पद छोड़ रहे हैं तो दलित मुख्यमंत्री भी आप ही की पार्टी का होगा, तो क्या पटाक्षेप करना चाहेंगे कौन होगा वो चेहरा? देखिए, ये कहना तो अभी मुश्किल है। इसमें तो विधायक जब जीत कर आएंगे, विधायकों की भी राय ली जाएगी, विधायक भी तय करेंगे, तो अभी उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री होंगे और हमारा क्लियर मेजोरिटी के साथ वहाँ पर पूरी तरह से हमारी सरकार बनेगी। चलिए, मानेंगे भी क्यों आपके सिद्धरामैया मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मेरे पास समय की बहुत कमी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रांतिकारी न्यूज फॉर मोर न्यूज अपडेट।